Hello, good morning to all of you. Today, electrical drive lecture number 23, induction motor characteristic. Today, discussion about torque speed characteristic and torque speed curve of induction motor. Okay, previously discussion about equivalent circuit of induction motor and how it's working with what is slip speed. Okay, so today discussion about torque speed characteristic. Okay. तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वो किस तरह से वर्क करती है, उसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, किसी भी चीज़ या किसी भी मशीन या किसी भी मोटर जनरेटर किसी भी चीज़ हो, इसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, उसकी बिहेवियर कैसी है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स इसकी बिहेवियर, लाक्षणिकता कैसी है, वो हमें रिप्रेजेंट करनी है ग्राफिकली. ओके, सो इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग इन 3 मोड्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, ब्रेकिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड. ओके, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, ब्रेकिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड. ओके, सो बीच वाला पोर्शन है वो मोटरिंग मोड रीजन है, लास्ट वाला है वो ब्रेकिंग रीजन है. मीन्स ब्रेकिंग रीजन मीन्स माइनस में वर्क करेगा, माइनस पोर्शन में वर्क करेगा, नेगेटिव में. और जनरेटिंग रीजन राइट साइड है. ओके, सो वाई एक्सिस पे क्या है? टॉर्क, और एक्स एक्सिस पे स्पीड है. ओके, स्पीड मीन्स एन माइनस एन एस मीन्स वो नेगेटिव वाली स्पीड है और ये पॉजिटिव वाली स्पीड है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड मोटरिंग मोड. तो इन दिस मोड मोटर रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन एज दैट रोटेटिंग फील्ड. ओके, हमारी जो रोटर की स्पीड होगी मोटर की, वो किस डायरेक्शन में घूमेगी? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है ना, सिंक्रोनस स्पीड हम किसे कहते हैं कि रोटेटिंग फील्ड हमारी जिस दिशा में घूमती है उसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं. ओके, मैग्नेटिक फील्ड की जो भी स्पीड होती है, ओके, 1500 आरपीएम, 1400 आरपीएम, 1300, 1200, 1000, ओके, उसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं. ओके, सो मोटर रोटेट्स इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन. ओके, सो रेंज ऑफ स्लिप फॉर इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग इन 0 इक्वल और लेस एस इक्वल और लेस 1. ओके, तो 0 और 1 में के बीच में स्लिप होगी फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में. मोटरिंग मोड मीन्स हमारा जो सिंपल इंडक्शन मोटर काम करती है वो इससे इस रीजन में काम करेगी, इससे 0 से लेके एन एस तक. ओके, ये टॉर्क मैक्सिमम होगा. कब होगा? जब उसकी एक कंडीशन आएगी मैक्सिमम टॉर्क की. ओके, सो हमारी स्लिप कब 0 से 1 होगी? जब फॉरवर्ड मोटरिंग में 0.25 भी होगी, 0.02 भी होगी, 0.9 भी होगी, 0.1 भी होगी. ओके, एज अ पावर फैक्टर कैसा होता है? 0 और 1 के बीच में होता है, इसी तरह. ओके, सो बीच वाला पोर्शन क्या है? मोटरिंग रीजन है. उसमें स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1. अब स्लिप होता है क्या, तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ. ओके, रिवाइज करें. स्लिप क्या होती है कि स्लिप होती है रोटर स्पीड या तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का डिफरेंस. ओके, एन एस माइनस एन आर, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड. ओके, सिंक्रोनस स्पीड 1500 है और रोटर स्पीड 1480 है, तो स्लिप स्पीड कितनी आई? 20 आरपीएम आई. ओके, जो ऑलवेज रोटर स्पीड इस क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है. ओके, सिंक्रोनस स्पीड से रोटर स्पीड क्या होती है? कम होती है. ओके, 0.02% या 0.2% जितनी कम होती है. ओके, इसको हम स्लिप बोलते हैं. वो दोनों स्लिप एक नहीं होती. सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू रोटर स्पीड कभी नहीं होती. अगर ऐसा होता तो हमारी मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी और रोटर हमारा स्टॉप हो जाएगा. ऐसा होता नहीं है. ओके, तो फॉरवर्ड मोटरिंग मोड क्या होता है? यहाँ से जो स्टार्टिंग में टॉर्क होता है भाई सडनली ड्रास्टिकली हमारा क्या होता है? स्पीड बढ़ती है तो टॉर्क बढ़ता है भाई मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंच जाता है. तो ये कैसे आती है? जहाँ से टॉर्क हमारा डिक्रीज़ होता है भाई हमारा जनरेटिंग लगता है. ओके, सो स्लिप एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस. ओके, मैं स्लिप में के बारे में बताया हो. तो अब मान लो कि स्लिप हमारी 0 होती है.
ओके 0 और 1 के बीच में होती है, तो मान लो 0 होती है तो क्या होती है, रोटर स्पीड इज सेम एज दैट द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हम 0 रख दे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। तो NS यहाँ पे चला जाएगा तो 0, तो 0 इज इक्वल टू NS माइनस NR। तो माइनस NR हम इस तरह रख देंगे तो NS इज इक्वल टू NR हो जाएगा। आ गया NS इज इक्वल टू NR, तो मीन्स स्लिप 0 होगी, तो 0 स्लिप मीन्स कुछ नहीं। ओके, दोनों ही एक ही स्पीड पे काम कर रहे हैं। मैंने आगे बताया स्लिप होती है, किसी भी मोटर में स्लिप रखी होती है, भले के 10 RPM या 20 RPM का डिफरेंस होता है, लेकिन स्लिप होती है। क्योंकि स्लिप नहीं होती तो NS इज इक्वल टू NR हो जाता है, दोनों स्पीड इक्वल हो जाती है। और इक्वल होने के बाद क्या होती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है और हमारी मोटर वर्क नहीं करती। सो मोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, द टॉर्क प्रोड्यूस बाय इंडक्शन मोटर इज 0। टॉर्क भी कोई टॉर्क हमारा प्रोड्यूस होगा नहीं, मैग्नेटिक लॉक हो जाएगा। ओके, एंड स्लिप इज इक्वल टू 1, रोटर स्टैंडस्टिल कंडीशन NR इज इक्वल टू 0। ओके, अब आता है ब्रेकिंग मोड। ओके, ब्रेकिंग मोड कहाँ पे है, नेगेटिव साइड में है। ओके, लेफ्ट साइड में, 0 से लेफ्ट साइड में माइनस NS। ओके, वहाँ पे स्लिप हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1। ओके, स्लिप ग्रेटर देन 1 है ब्रेकिंग रीजियन में। ओके, तो मोटर रनिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, एंड सडनली फेज सीक्वेंस इज चेंज। फेज सीक्वेंस हमारी चेंज हो जाती है, RYB की जगह YBR हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होता है। ओके, सो रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज होती है तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो द इंड्यूस वोल्टेज एंड करंट इन रोटर इज चेंज। रोटर के अंदर जो हमारी वोल्टेज या करंट या EMF इंड्यूस होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, सो डायरेक्शन चेंज हो जाने के बाद क्या होता है, रोटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ब्रेकिंग टेक प्लेस। ओके, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती है तो क्या होती है, ब्रेकिंग लग जाती है। ब्रेकिंग मीन्स उसको टॉर्क में ब्रेक लगती है, स्पीड भी कम होने लगती है। स्पीड कम होने लगती है मीन्स उसको हम ब्रेकिंग बोलते हैं। ओके, सो NR इज नेगेटिव मीन्स रोटर स्पीड हमारी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। क्यों नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमने फेज सीक्वेंस चेंज कर दी है। फेज सीक्वेंस चेंज हो जाने के बाद क्या होता है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी रिवर्स हो जाती है। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा जो रोटर की स्पीड होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती है। ओके, तो इसके हिसाब से हमारी स्लिप क्या हो जाएगी, 1 के ऊपर हो जाएगी। मीन्स रोटर्स की स्पीड नेगेटिव है तो हमारी स्लिप क्या हो जाएगी, S ग्रेटर देन 1। ओके, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब आती है जनरेटिंग मोड। इन केस मोटर रोटर स्पीड NR गोज बियॉन्ड द सिंक्रोनस स्पीड। ओके, हमारी रोटर की स्पीड बियॉन्ड सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर जाती है। मीन्स NR ग्रेटर देन NS। ऐसा होता नहीं है, हमारी ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड NR स्पीड से ज़्यादा होती है। ओके, NS ग्रेटर देन NR होती है। ऊपर भी देख लो, NS हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू NS। ओके, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NR ग्रेटर देन NS। अब रिवर्स हो गया, क्यों, क्योंकि हमने जनरेटिंग मोड अप्लाई किया यहाँ का। देख लो यहाँ का हमने, ओके, नेगेटिव में, तो जनरेटिंग मोड होगा तो टॉर्क हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करेगा। दिख रहा है आपको, नेगेटिव में है। ओके, तो अब हमारा क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NR ग्रेटर देन NS। तो इंडक्शन मशीन वर्क एज ए इंडक्शन जनरेटर। ओके, जनरेटर मीन्स सप्लाई करेगा, हमारा आउटपुट में वोल्टेज देगा, लेगा नहीं, देगा। ओके, मोटर क्या करती है, सप्लाई लेती है, लेकिन इंडक्शन जनरेटर सप्लाई देगी अंदर प्रोड्यूस करके। क्यों, क्योंकि ओवर एक्साइटेशन की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से रोटर की स्पीड हमारी बढ़ गई है। यहाँ पे देख लो, NR मीन्स रोटर की स्पीड ग्रेटर देन NS। NR की स्पीड NS की स्पीड से बढ़ गई है। ओके, सो ये स्लिप बिकम नेगेटिव, हमारी स्लिप नेगेटिव हो गई है। S लेस देन 0, 0 के नीचे से आ जाएगी। मीन्स नेगेटिव -0.9 -0.08 ऐसी हो जाएगी नेगेटिव स्लिप। ओके, सो इस मोड में हमारा जनरेटिंग मोड मीन्स हमारा इंडक्शन जनरेटर सप्लाई देगी आउटपुट में। ओके, ब्रेकिंग में स्टॉप होगी, मोटरिंग में एज अ मोटर तरीके वर्क करेगा,
और जनरेटिंग में सप्लाई देगा। ओके, इसमें एस ग्रेटर देन 1, इसमें एस 0 लेस देन एस लेस देन 1, और इसमें एस इज इक्वल टू मीन्स एस इज लेस देन 1। ओके, तो ये क्या थी, इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड। ओके, टॉर्क और स्पीड के बीच का रिलेशन क्या होता है वो, विथ कंपेयर स्लीप स्पीड। ओके, 3 ऑपरेटिंग मोड, फॉरवर्ड मोटरिंग, ब्रेकिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड। ओके, so here conclude my lecture. Thank you.